भूल भुलैया बड़े इमामबाड़े के ऊपरी हिस्से में 105 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला इमामबाड़े का वो महत्वपूर्ण भाग है जो न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। भूल भुलैया असल में सैकड़ों रास्तों और सुरंगों की वो जटिल प्रणाली होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से गुमराह हो जाता है। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कार्य लखनऊ के चौथे नवाब असफ उद दौला ने अकाल ग्रस्त अवध की प्रजा को रोजगार देने के उद्देश्य से करवाया था। इमामबाड़ा किसी मस्जिद या दरगाह को नहीं कहा जाता, बल्कि इमामबाड़ा वो पवित्र कक्ष होता है जहां शिया मुस्लिम संप्रदाय के लोग मुहर्रम के दिन इकट्ठे होकर शोक व्यक्त करते हैं। मुहर्रम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के पोते हुसैन अली की मौत की सालगिरह पर मनाया जाता है जो करबला की लड़ाई में मारे गए थे। कहा जाता है नवाब असफ उद दौला बड़े ही दरियादिल इंसान थे। उनके बारे में कहावत थी कि जिसको ना दे मौला उसको दे असफ उद दौला। 1784 में लखनऊ में भयंकर अकाल पड़ा, पूरा अवध दाने दाने का मोहताज हो गया तो लोग मदद मांगने नवाब के पास जा पहुँचे। तब नवाब साहब को उनके वजीरों में सलाह दी कि वो खजाने में जमा राशि गरीबों में बांट दे, लेकिन नवाब साहब का मानना था कि ऐसे खैरात में धन बांटने से लोगों को हराम का खाने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने रोजगार देने के लिए एक इमारत का निर्माण कार्य शुरू करवाया जिसको बाद में बड़ा इमामबाड़ा नाम दिया गया। इमामबाड़ा बनवाने से पहले असफ उद दौला ने इसका नक्शा बनवाने के लिए एक मुकाबला करवाया था जिसे दिल्ली के एक मशहूर वास्तुकार किफायत उल्लाह ने जीता था। उनके बनाए नक्शे के अनुसार 14 साल में बनकर तैयार हुए इमामबाड़े के परिसर में एक असफी मस्जिद, बावड़ी और भूल भुलैया भी मौजूद है। इमामबाड़े के निर्माण के दौरान पूरे लखनऊ के बाशिंदे काम करने आते थे और ऐसा माना जाता है कि गरीब लोग दिन में इमारत को बनाते थे और अमीर ऊंचे ओहदे के लोग रात में उसे तोड़ देते थे ताकि इमारत को बनाने में अधिक से अधिक समय लगे और प्रजा को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। भूल भुलैया बनाना बड़े इमामबाड़े के निर्माण के दौरान वास्तुकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। दरअसल नवाब साहब इमामबाड़े के मुख्य कक्ष को बड़ा बनवाना चाहते थे, वो भी बिना किसी स्तंभ या पिलर के, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर सके। अब चुनौती ये थी कि बिना स्तंभ के भारी भरकम छत्तर और गुम्बद का वजन ये इमारत कैसे झेल पाएगी। कई दिनों तक विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया गया कि छत्तर को खोखला बनाया जाएगा जिससे छत्तर का आधा वजन कम हो जाएगा जो कि इमारत की दीवारें बिना सहारे के झेल लेंगी। तब जाकर छत्तर पर सैकड़ों दरवाजे बनाए गए जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस अद्भुत रचना को नाम दिया गया भूल भुलैया। इस भूल भुलैया में चारों ओर 4 रास्ते हैं जिसमें 3 गलत और 1 सही है। यहाँ 15 फीट मोटी दीवारें और 2.5 फीट चौड़ा रास्ता बना हुआ है। पर्यटक जब इस भूल भुलैया में जाते हैं तो उन्हें इन दीवारों में चलने जैसा महसूस होता है। खास बात तो ये है कि संकरी दीवारों में होने के बाद भी इसमें घुटन महसूस नहीं होती। भूल भुलैया की शुरुआत 45 सीढ़ियों से होती है। ये भूल भुलैया 200 साल पुरानी है। कहते हैं कि इसकी हर दीवार उड़द की दाल, गुड़, बेल, गन्ने के जूस, सिंघाड़े के आटे और शहद को मिलाकर बनाई गई है। ये सब सुनने के बाद आप खुद हैरान रह गए होंगे कि एक दीवार इन सब चीजों से कैसे बन सकती है, लेकिन ये सच है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।